हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आगे जो हम इस यूनिट के अंदर, यूनिट 3 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, उन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि ये वाले इंस्टीट्यूशन हमारे आए कहाँ से, इनके पीछे क्या रीजंस थे एंड क्या इम्पोर्टेंस रही। एंड उसके अलावा भी ये वाली जो वीडियो है थोड़ी जनरलाइज्ड है, ये नॉलेज के लिए ज़्यादा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, जो मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजंस थे एंड विथ टाइम ये कैसे इवॉल्व हुआ। इसके अलावा मैंने एक वीडियो पहले करी थी रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक तरीके से उसकी थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच है एंड उसका पार्ट 2 है जिसमें बेसिकली कंट्रीज़ वगैरह आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था एंड उसके बाद क्या रीजंस आए इंटरनेशनल ट्रेड को पुश करने के लिए एंड जो हमने जितने भी इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करे वो क्यों करें। यूनिट 3 का पहले थोड़ा सा मैं सिलेबस बता देता हूँ जो कि हम अगली कुछ वीडियोस में कवर करने वाले हैं, देन मैं अपनी वीडियो के साथ स्टार्ट करूँगा। इस यूनिट में हम बेसिकली बात करेंगे अलग अलग इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिलेटेड है इंटरनेशनल लेवल पे। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ की, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग चाहो तो पहले वो वाली कर सकते हो। देन जिन इंस्टीट्यूट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ रहा है वो आएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। उसके अलावा जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, रीजनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में। उसके अलावा हम कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एग्रीमेंट्स में आएगा हम लोगों का नाफ्टा एंड उसके अलावा जितने भी मेरे इंटरनेशनल बिजनेस करती है, जितनी भी कंट्रीज़ होती है उनके कुछ ग्रुप्स भी होते हैं जो कि स्पेशल पॉलिसीज़ वगैरह उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट EU यानी कि यूरोपियन यूनियंस में मेरी जितनी भी है, एशियन, सार्क, इन सब के बारे में। बट इनको स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो एक ओवरव्यू बताने के लिए, कहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड आया, कैसे चला, IMF एंड वर्ल्ड बैंक को हम लोग क्यों लेके आए, WTO कब आया, नाफ्टा और कैटफा की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे यूनियंस कैसे बने, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड हम लोगों का ऐप डेफिनेटली चेक करें, उस पर नोट्स एंड वीडियो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये वाली जो वीडियो में मैं अगले 5 से 6 मिनट डिस्कस करूँगा, इसका मैंने काफ़ी सारा कंटेंट एक टेड टॉक से लिया था जो कि दी थी बाय हीली एडवर्ड्स ने। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर कोई ये देखना चाहे तो वहाँ से देख सकता है। इस टेड टॉक में उन्होंने बताया था कि कैसे इंटरनेशनल बिजनेस आया एंड इंटरनेशनल बिजनेस का रीजंस क्या थे। इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। इंटरनेशनल बिजनेस जो मॉडर्न वाला है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि उस समय के सर्कमस्टांसेस क्या थे। ईयर है 1939 से 1945। इसमें हुई थी हम लोगों की सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जितनी भी मेरी मेजर कंट्रीज थी वो दो ग्रुप में डिवाइड होके आपस में लड़ने लग गई थी। हर किसी को ये पता है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर जितने भी नुकसान वगैरह हुए, ताकि वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो इसके लिए हम लोगों ने UN को इस्टेब्लिश करा था। लेकिन काफ़ी सारे लोग नहीं जानते कि मेन जो हम लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड था वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर ही स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग 1944 यानी कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाली थी उससे जस्ट थोड़ा सा पहले ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर, जो कि मेरा यूरोप में आता है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि 40 प्लस नेशंस ने अटेंड करी थी एंड उनका बोलना ये था कि अगर मैं कंट्रीज़ को इंटरडिपेंडेंट बना दूंगा, यानी कि जब मेरी कंट्रीज़ आपस में बिजनेस करने लग जाएगी तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो आपस में लड़ेगी नहीं, क्योंकि जब मैं किसी पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ उससे मैं जल्दी से लड़ ही नहीं सकता। जैसे कि अगर सपोज करो इंडिया और रशिया का एग्जांपल लेते हैं। आज की डेट में इंडिया काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें रशिया से लेता है एंड रशिया को दूसरे गुड सप्लाई करता है। उनके इसी इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से इंडिया और रशिया कभी भी वॉर पे नहीं जा सकते जल्दी से। वरना इसका मैं और अच्छा एग्जांपल लूँ तो मैं लूँगा चाइना।
और यूएसए का। चाइना और यूएसए आज की डेट में शायद वर्ल्ड की सबसे टू स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ है। उनके बीच कितनी लड़ाई रहती है ये हर किसी को पता है, बट जस्ट बिकॉज उन दोनों के बीच ट्रेड रिलेशंस है, दोनों एक दूसरे का सामान यूज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ इसीलिए यूएसए एंड चाइना आज तक वॉर पे नहीं जा पाया एंड वर्ल्ड वॉर 3 आज तक नहीं हुई। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इन नेशंस ने एक कॉन्सेप्ट के साथ आए जिसको बोला गया था गैट, यानी कि जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में ये एम्फोसिस दिया गया कि कैसे जो मेरे ऑलरेडी सील्ड बॉर्डर है जिन पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स है, लाइक अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मेरे को एक्सपोर्ट करना है, उस कंट्री की इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती थी, मेरा बहुत महंगा पड़ जाता, कैसे मैं उनको कम करूं जिससे कि मेरे इंटरनेशनल बिजनेस में बूम आए एंड वर्ल्ड के अंदर पीस को अचीव किया जा सके। तो इन्होंने क्या किया, उन सारे टैरिफ्स को बहुत कम कर दिया जिससे कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आया फ्रॉम 1948 टू 1970, दैट इज़ लाइक अप्रॉक्स 23 ईयर्स। 23 साल तक जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो ग्रू करी एट 7% पर ईयर, जो कि काफ़ी एक्सप्लोसिव ग्रोथ है अगर वर्ल्ड इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इसमें काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि ये भी हो सकता है कि लाइक वर्ल्ड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड की बैंड बजी पड़ी थी तो ग्रोथ तो होनी थी, लेकिन जब मैं 7% बोलता हूँ वो भी पूरे वर्ल्ड की पर ईयर, दैट इज़ लाइक कंपाउंडेड वाली, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। चीज़ें यहाँ तक सारी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, बट 70s में क्या हुआ, 70s में मेरी एक नई पीढ़ी आ गई इकोनॉमिस्ट की। उन्होंने क्या कहा कि चलो हम फिर से एक मीटिंग करते हैं एंड ये जो हमारी वर्ल्ड एफिशिएंसी अचीव हुई है ट्रेड के अंदर, इसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से एक और नई ब्रिटेन वुड्स करी, इस बार ये हुई थी उरुग्वे के अंदर, एंड उसमें उन्होंने थोड़े चेंजेस करे। इस बार जो उनका एम था दैट वाज नॉट वर्ल्ड पीस, बट बल्कि कैसे मैं वर्ल्ड की एफिशिएंसी को इंक्रीज करूं। लेकिन वर्ल्ड की एफिशिएंसी इंक्रीज करने में मेरे साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी, 1940s के केस में क्या था कि जो मेरे कोटाज वगैरह थे, टैरिफ्स वगैरह थे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे ऑलरेडी। तो जब मैंने उनको कम किया तो अपने आप बूम आ गया, लोग एकदम से भागने लगे। भाई जब तुम्हें 100 रुपये की चीज़ के सिर्फ अब 20 रुपये ही देने पड़ेंगे तुम तो भागोगे ही भागोगे। लेकिन अब क्या है, अगर जब वो 100 रुपये की चीज़ ऑलरेडी 20 के आ चुकी, अगर मैं 20 का 19 करूँगा तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक नई चीज़ लेके आए, नया टर्म लेके आए जो कि थे हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स। एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स का मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया कि कैसे मैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को भी इंक्रीज करूँ एंड इस वर्ल्ड एफिशिएंसी को अचीव करूँ। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या कहते हैं कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरी कंट्री में आके बिजनेस कर रहे हो, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, जो मेरा डोमेस्टिक मार्केट है मैं उसको पहले ही एक गो अहेड दे देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो डिक्टेटर सॉरी, तो इसमें इज लाइक अलाउद्दीन की एक रेस थी जहाँ पे ही इज़ रनिंग, जैसे ही कोई आगे निकलता है वो उसको गोली मार देता है एंड खुद निकल जाता है। दैट इज़ लाइक नथिंग डिफरेंस बट सिंपली अ नॉन टैरिफ बैरियर, लाइक डोमेस्टिक वालों को ऑलरेडी एक पुश अहेड दे देना। इसका एक और एग्जांपल ये ले सकते हो, जापान में सपोज करो कोई अमेरिकन गई लिकर बेचने के लिए, जापान ने बोला मैं तुम पे कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगा, लेकिन जो शेल्फ पे ऑलरेडी लिकर है मेरी डोमेस्टिक मार्केट की उसको मैंने सब्सिडी दे दी। अगर उसकी कॉस्ट 10 रुपये आ रही थी, 10 में से 4 रुपये गवर्नमेंट ने पे कर लिए, तो वो अपने आप उसकी इफेक्टिव 6 रुपये रह गई, जिससे कि वो अपने आप इंटरनेशनल वाले की बैंड बजा देगी। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया। देन अगेन नॉन टेरिफ बैरियर्स के आने के साथ मेरे डोमेस्टिक मार्केट की तो एफिशिएंसी बढ़ने लग गई, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड्स इतने अच्छे से compete नहीं कर पा रहे थे। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे मेरा WTO का इंट्रोडक्शन हुआ एंड WTO आया हम लोगों का 1995 में एंड उसने गेट को रिप्लेस कर दिया एंड तब से WTO मैनेज करने लग गया एंड चलने लग गई चीज़ें। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू कि कहाँ से हम लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस आया, कैसे चेंज हो रहे हैं। आज की डेट में इंटरनेशनल बिजनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिंपली बिजनेस करना, बल्कि वो है कि कैसे मैं इस डोमेस्टिक एडवांटेज को ख़त्म करके ग्लोबली पूरे मार्केट को यूनाइट कर पाऊँ। दैट इज़ फॉर मी लाइक इंटरनेशनल बिजनेस वो है। हम लोगों की जो डिबेट्स होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि ट्रेड अच्छा है या बुरा है, बल्कि होना चाहिए कि कैसे हम इसको इंटीग्रेट करें एंड बेटर करें। तो ये था एक थोड़ा सा ओवरव्यू। इस वाली यूनिट में हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड अच्छे से करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू
सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड आपका लिंक अवेलेबल है, डू डाउनलोड इट एंड चेक इट। थैंक यू।